चलिए ये आपका 22 सितंबर का बेटा SETS 22 सितंबर का आपका संजीवनी बैच का ETS का पेपर है। इसमें देखते चलिए एक एक क्वेश्चन आप। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ, एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है, असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम। तो इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये पहला ये आपका एल्काइन का है, दूसरा में बेटा आपका एल्कीन है, ये आपका एल्केन है और ये भी आपका क्या है एल्केन। ढंग से देखिए तो ये जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड, ये आपका जो है वो sp हाइब्रिडाइड है और ये वाला आपका sp2 हाइब्रिडाइड है। और जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ उतना ही क्या होगा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो आपका एल्काइन का, एसिटिलीन का होगा। तो ए हो गया, ए के बाद आपका आंसर हो गया बी, बी के बाद अब ये देखिए ये भी एल्केन, ये भी एल्केन। और एल्केन में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा घटेगा। तो ए बी, बी के बाद आपका आंसर आया डी और डी के बाद आंसर क्या आया सी। तो ये आपका होगा ए बी, फिर आपका डी और डी के बाद कौन सा हो गया सी। आंसर हो गया फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका हुआ अगला, इसमें आइए। तो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि मेटेलिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ, मेटेलिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ। कह रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड के साथ मेटेलिक सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, पहला है ब्यूट 2 आयन, 1 2 3 4, ये ब्यूट 2 आयन है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कार्बन 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 और ये OH। तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है इथाइन मतलब एसिटिलीन। ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कई बार हम आपसे कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, मतलब आप कंस कह दीजिए एक टाइप से कंस। इनसे लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसका नेचर एक्टिव कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। कंस से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसका नेचर एक्टिव होगा, एसिडिक होगा। अगर ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये देखिए इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया ए। 52 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये ए वाला आंसर जाएगा, ब्यूट 2 आयन। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 में देखो कह रहा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन, कौन एसिटिलीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो इसमें पहला वाला ऑप्शन एसिटिलीन के साथ, अगर हम एसिटिलीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA हो गया प्लस आपका बेटा बन गया वाटर। यहाँ पे जो ये वाटर होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिटिलीन से ज़्यादा होती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचें तो एसिटिलीन मतलब वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा ए। आपका आंसर होगा ए। एसिटिलीन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। एसिटिलीन HCl के साथ, एसिटिलीन HCl के साथ एडिशन रिएक्शन देगा। एसिटिलीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन एसिटिलीन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आंसर कौन सा हो गया ए। आइए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बेटा 54 में सिंपल क्वेश्चन है, देखते चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पूछ रहा है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा चारों ऑप्शन में। तो ये देखिए इसमें पहले वाले ऑप्शन में एसिड वो होता है जो प्रोटॉन निकालता है, यहाँ से जो आपका रिंग है इसमें से प्रोटॉन नहीं निकल सकता, यहाँ से प्रोटॉन निकालिए,
H प्लस निकालिए, तो जब आप H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। यही काम यहाँ से कीजिए, H प्लस निकालिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपका हो गया माइनस। H प्लस निकालिए और ये क्या आ जाएगा, माइनस। विच एमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर आप क्या कीजिए, माइनस आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ से निकालिए तो इसमें होगा और यहाँ से प्रोटॉन निकालिए, H प्लस निकालिए तो इस पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। H प्लस निकाल दीजिए तो सब पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब सबकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इनमें और इनमें, बी वाले ऑप्शन में देखिए तो निगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस ला रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ला रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन लाने के कारण ये हाईली स्टेबल हुआ और जब हाईली स्टेबल हुआ तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। तो आंसर कौन सा गया, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में असर्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, कह रहा है कि ए का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, बी का कम, सी का और कम। तो ये देखो ए में आपका है क्लोरीन और क्लोरीन का इफेक्ट होगा -I। यहाँ पे है फ्लोरीन और फ्लोरीन का इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे -I, ये भी -I हुआ। और यहाँ पे ये जो आपका हुआ ये, अच्छा यहाँ, हाँ एक गलती हो रही है यहाँ पे, देखिए हाँ मान लीजिए ये -I हुआ, -I हुआ और यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ है इसका ये हुआ +I। तो +I एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, घटाएगा। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो रेजोनेंस की बात होगी नहीं। ये हुआ -I, ये हुआ -I, ये क्या हुआ, +I। यहाँ पे -I की दूरी ज़्यादा और यहाँ पे -I की दूरी कम, और -I की दूरी कम तो इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा। तो ये आंसर सही है, सर्सन आपका सही है। रीजन देखिए, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये देखो रीजन भी ये सही कह रहा है कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन का -I ज़्यादा होगा, क्लोरीन का -I कम होगा, ये बात सही है। अब यहाँ पे देखो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, लेकिन जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि भले ही क्लोरीन का जो -I होता है वो फ्लोरीन से कम है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है वो OH ग्रुप के पास, और पास होने के कारण इसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और पावर ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा गया, बी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। ये क्लास का आपका डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर आपका था कार्बोकैटायन। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है। ढंग से देखिए, पहला वाला कंजुगेटेड एमीन है, दूसरा वाला भी बेटा कंजुगेटेड एमीन, तीसरा वाला भी कंजुगेटेड एमीन, और लास्ट वाले में देखिए अनकंजुगेटेड एमीन है। और जो अनकंजुगेटेड एमीन होता है उसकी जो बेसिक पावर होती है वो हरदम कंजुगेटेड वालों से क्या होती है, ज़्यादा। तो 57 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रेडली का मतलब हुआ आसानी से रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन दिए हुए 4 कंपाउंड में से कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ढंग से देखिए, सेकेंड ऑप्शन एलिफैटिक अल्कोहल की डिग्री कितनी भी हो वो आपका NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और पहला वाला जो है ये फिनॉल, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर का क्या होगा, फॉर्मेशन। आइए अगले क्वेश्चन पे 59। ढंग से देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सही है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन
मेटा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने वाला फैक्टर है वो है -R और इसमें है -I, ये आपका है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी जो बढ़ाने वाला फैक्टर है वो कौन है? -R। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो आपका स्टेटमेंट पहला सही है। पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इन दोनों से क्या है? ज्यादा। आइए सेकंड इसका देखा जाए। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। ये आपका दिया हुआ है कि ल्यूकास रिएजेंट, ये आपका गलत दिया हुआ है। इथेनॉल जो होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, और 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट का बेटा यूज होता है, ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट रिएक्ट करता है ल्यूकास के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल 5-10 मिनट समय लेता है, और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है जिसके कारण वो ल्यूकास के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसमें पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला क्या है? गलत। और दूसरा वाला गलत है तो आपका आंसर होगा स्टेटमेंट जो है पहला वो आपका ट्रू है, और सेकंड वाला क्या है? फॉल्स। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH, ये है आपका N-ब्यूटाइल अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो वो आंसर होगा जिसमें सबसे कम होगा ए का, मतलब आंसर या तो होगा सी या आंसर कौन सा होगा? डी। अब इन चारों में देखिए कि किसका सबसे ज्यादा और किसका कम। तो यहां पे देखिए नाइट्रो लगा है पैरा पोजीशन पे, और इसका इफेक्ट हुआ -R, ये ओरिजिनल कंपाउंड है। इसका इफेक्ट हुआ +R, और यहां पे देखिए एक लगा है -R ऑर्थो पे, और एक कहां लगा है? पैरा पे, ये -R। तो ई वाले ऑप्शन में 2 नाइट्रो बढ़ा रहे हैं और बी वाले में 1 बढ़ा रहा है। तो ये देखिए ई फिर बी, ई बी, ये आपका मैच हो गया। अब ये देखिए ये फिनॉल है डी, तो इसके बाद होगा डी, डी के बाद होगा सी, सी के बाद क्या होगा? ए। कंफ्यूज ना होइएगा, ये फिनॉल है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ +R कितना भी घटा ले लेकिन कभी वो एलिफैटिक अल्कोहल से कम नहीं होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 61। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेवल एज असर्शन और एक है रीजन। पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है। यहां पे दिया हुआ है PKA। याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो KA तो डायरेक्टली होती है, लेकिन PKA इनवर्सली होती है। KA डायरेक्टली और PKA क्या होगी? इनवर्सली। कह रहा है PK वैल्यू ऑफ फिनॉल 10 होता है, PKA वैल्यू फिनॉल का कितना होगा? 10, और इथेनॉल का होगा 15.9, 15.9। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो PK वैल्यू कम, असर्शन सही है। रीजन पे आइए, इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, रीजन आपका क्या हो गया? गलत। तो वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? बी, असर्शन ट्रू, रीजन क्या होगा? फॉल्स। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए इसमें 62 में कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, फिर वही, ये देखिए सब में ओरिजिनल कंपाउंड फिनॉल है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे मेथाइल लगा है, और मेटा पोजीशन पे मेथाइल लगा है तो इसका इफेक्ट हुआ +I। मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, इफेक्ट हुआ -I। कुछ नहीं लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है? नाइट्रो, ये हुआ -I। तो आपका 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में -I है जो फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और एक ऑप्शन में +I है जो घटाएगा। क्लोरीन और नाइट्रो के -I में नाइट्रो का -I ज्यादा होगा, तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 63।
देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इज। ये सारे के सारे देखिए हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हैं, एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। फिर वही बात हुई, ये देखिए ये एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल, ये साइज में छोटा, ये साइज में बड़ा, प्लस आई कम, प्लस आई ज़्यादा। तो प्लस आई ज़्यादा हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर कम और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ए और बी में ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। अब इनमें कंपेयर कीजिए, ये फिनॉल है, ये नाइट्रो है, ये -R से बढ़ा रहा है और ये +R से घटा रहा है। तो आपका इन तीनों में आंसर होगा E, देन C, E, देन C और सबसे कम किसका हुआ? D। तो आंसर ढूंढिए ECDAB, ECDAB पहले आंसर में मैच हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64। फिर यहां पे देखिए टर्म दे दिया PKA, कंफ्यूजन होइएगा, एसिडिक कैरेक्टर PKA के क्या होगा? इनवर्सली। ये आपका हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो PKA के क्या होगा? इनवर्सली। अब यहां पे देखिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल ये दिया है, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4,5 ट्राईमेथाइल फिनॉल, फिनॉल और 3 क्लोरोफिनॉल। अब इसमें देखिए ये आपका जो होगा ये बहुत कम होगा। ये क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें मेथाइल लगा है फिनॉल पे। सबसे ज्यादा होगा इसमें 2,4 डाइनाइट्रो, देन 4 नाइट्रो वाले का 2 नाइट्रो बढ़ा रहा है, 1 नाइट्रो बढ़ा रहा है, 1 क्लोरो बढ़ा रहा है, फिर फिनॉल होगा। तो ऑप्शन होगा आपका ए, फिर होगा बी, फिर हुआ ई, फिर आपका होगा डी और फिर होगा आपका सी। ए बी ई डी सी, 64th का आंसर जाएगा डी। आगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ PKA वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ PKA वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। फिर वही आपका हुआ सेम टाइप से क्वेश्चन, PKA वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आंसर कैसे होगा, ये फिनॉल है, ये आपका जो ग्रुप है इसका नेचर है +R, इसका नेचर है -R और इसका भी नेचर है पॉजिटिव हाइपर। ये आपका हुआ पॉजिटिव हाइपर हुआ। तो आंसर में सबसे ज्यादा होगा C और सबसे कम B। एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। -R जितना बढ़ाएगा, +R एसिडिक कैरेक्टर उतना ही घटाएगा और ये मैच किस में हो रहा है? डी वाले ऑप्शन में। आंसर हो गया डी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 66। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रो -R से बढ़ा रहा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होगा, -I से बढ़ाएगा। मेटा पोजीशन पे ये आपका है, इसका भी इफेक्ट क्या हुआ? यहाँ पे मेटा पे है तो रेजोनेंस नहीं, इंडक्टिव का -I और ये क्या हुआ? +R। तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़ाएगा -R, सबसे ज्यादा होगा A, फिर नाइट्रो का -I, A B C D, A B C D, पहला ऑप्शन ही मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 67। आइए 67th में स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन है, फिनॉल इज वीकली एसिडिक। सही है, सारे के सारे आपके बेटे अल्कोहल एसिड होते ही नहीं है, उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं उनका नेचर क्या होता है? वीक। तो देखो वीक है, कंफ्यूज ना होइएगा कि एलिफैटिक अल्कोहल वीक होता है और फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ये एक कॉमन बात कह रहा है कि फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। सही बात है, फिनॉल वीक एसिड होंगे। अब स्टेटमेंट सेकंड पे जाइए, Therefore they are freely soluble in NaOH solution and are weaker acid than alcohol। यहां तक तो इन्होंने बात सही लिखी थी कि freely soluble in NaOH solution, लेकिन यहां पे लिख दिया weaker acid than alcohol। तो ये आपका बात उनका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट एक जो होगा वो करेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा? इनकरेक्ट। सी आंसर आपका जाएगा। आगे आइए 68th।
68 में देखिए क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि वो सारे के सारे कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होगी, ज्यादा। मतलब जो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल निकालेगा, बेंजोइक एसिड निकालेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड निकालेगा, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर कार्बोनिक से कम होती है, इसलिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब सॉल्युबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 69। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल बिकॉज। कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में लेस सॉल्युबल होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा वाटर में सॉल्युबल हो तो रीजन होता है कि उस कंपाउंड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का OH और नाइट्रो ग्रुप पहले से ही एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में होते हैं, और जब ये खुद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रहेंगे तो बाहर के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू इंटर नहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 69 का आंसर क्या हो गया, ए। 70 का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंपाउंड्स विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। फिर वही क्वेश्चन, ये देखिए एक तो फिनॉल है जिसकी खुद की एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और उसको घटाने वाले फैक्टर कौन है, NH2। तो आंसर ए नहीं होगा, बेंजोइक एसिड होगा। और ये है बेटा पिक्रिक एसिड, और ये आपको बताया गया है कि जब फिनॉल में 3 स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो एसिडिक कैरेक्टर इतना बढ़ाता है कि कार्बोनिक छोड़ दीजिए, एसिटिक छोड़ दीजिए, फॉर्मिक से भी क्या कर देता है, ज्यादा। तो आंसर जाएगा आपका बी और सी, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इन कंपाउंड का सही एसिडिक कैरेक्टर क्या है। पहला है फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ये है। यहां पे देखिए, अच्छा इसमें है ये फिनॉल, ये बेंजोइक एसिड में नाइट्रो लगा है -R। ये बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में ये क्या लगा है, पॉजिटिव हाइपर। तो इसकी तो सबसे कम होगी, तो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें सबसे कम 1 है। तो या तो आंसर होगा बी या आंसर होगा डी। अब देखिए इन तीनों में ज्यादा होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड, फिर होगा फोर्थ, फिर होगा फर्स्ट। -R बढ़ा रहा है, +R उतना ही, या पॉजिटिव हाइपर उतना ही क्या कर रहा है, घटा रहा है। आंसर कौन सा जाएगा, डी। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, अब आप क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये देखिए ये नाइट्रो है, मतलब ये फिनॉल है और नाइट्रो है। तो ये देखिए ये नाइट्रो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे है, मतलब इसके लिए इसका इफेक्ट हुआ, इसके लिए इसका इफेक्ट हुआ -I, और इसके लिए ये जस्ट अपोजिट है तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, -R। ये ध्यान रखिएगा। ये तो बेटा आपका एल्काइन का हाइड्रोजन है और ये एसिड का है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन की, एक्टिव हाइड्रोजन की, वो एसिड वाले की होगी। तो सबसे ज्यादा होगी H2 की, फिर होगी आपकी जिसमें -R लगा होगा, मतलब H3 वाले की, उससे कम होगी H4 वाले की, और सबसे कम किसकी होगी, HN वाले की। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, H2 2 3 4 1, ये आपका हो गया ए ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
ये कई सारे कंपाउंड हैं, उनमें एसिडिक हाइड्रोजन की वो बतानी है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा, एक तरीका होता है कि वो आपका कार्बन जो अगल बगल जितना स्ट्रॉन्ग, ऐसा कार्बन बेटा जो अगल बगल जितने स्ट्रॉन्ग -I -R से घिरा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना क्या होगा, ज़्यादा। जितना स्ट्रॉन्ग -I -R से घिरा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए -I -R से घिरा कौन है, तो इसमें ये वाला देखिए, ये यहाँ भी आपका ये -I या -R ये है, यहाँ पे है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो है ये आपका लगा है एक ही साइड, एक ही साइड, एक ही साइड। अब ये देखिए ये और ये कॉमन, इधर मेथाइल इसको डीएक्टिवेट कर रहा है। इधर देखिए ये +R है और ये भी क्या है, +R। इसका जो है +R ये देखिए और ये +R। तो इसमें आंसर में वो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, बी के बाद आंसर में क्या आएगा, A। और ये मैच किस में हो रहा है, A ऑप्शन। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए इसमें 74 में सबसे ज्यादा होगा नाइट्रो, एक ग्रुप लगा है। एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन हटा, एक ग्रुप लगा नाइट्रो साइनो फ्लोरो क्लोरो। यही बेटा -I का ऑर्डर होता है, नाइट्रो साइनो फ्लोरो क्लोरो। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 75। अब ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप से, -R कुछ नहीं है, ये आपका शो करेगा, +R ये शो करेगा, -I सबसे ज्यादा बढ़ाएगा -R, मतलब पहला ऑप्शन। पहले के बाद चौथा किसमें मैच हो रहा है, किसमें आपका मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है -R पहले वाले ऑप्शन में, फिर आपका हुआ -I, ये हो गया चौथा ऑप्शन, फिर हो गया दूसरा, फिर कौन सा हो गया, तीसरा, D ऑप्शन आपका जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 में पहला है ये एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये और ये। अब यहां पे देखो, ये आपका एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। यहां पे एक टाइप से क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन लगा हुआ है और ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी वाला। भले इस कंपाउंड में कार्बन ज्यादा है, लेकिन इसमें क्लोरीन पहले पोजीशन पे लगने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाया, और इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी बढ़ी कि एसिटिक एसिड तो छोड़िए, फॉर्मिक एसिड से भी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करके ये आपका क्वेश्चन है 76। आइए 77 पे देखिए, इसमें क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में ये लग गया, और ढंग से ये डायग्राम बना के देखिएगा, इस ग्रुप का इफेक्ट होगा -I, एल्कोक्सी। यहां पे है ये आपका, फिर ये आपका है, तो ये देखो इसमें ढंग से देखिए, तो ये CF3 लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग -I, सबसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री का -I, तो सबसे ज्यादा होगा C दो ऑप्शन में है, इन दोनों में C से कम होगा B से कम होगा A। यहां पे एक -I है, स्ट्रॉन्ग -I, एल्कोक्सी का -I, कोई -I नहीं, यहाँ पे +I, तो सबसे कम होगा D। आंसर कौन सा गया, C वाला। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रो, पैरानाइट्रो, मेटानाइट्रो, इसमें लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा होगा उस ऑप्शन का जिसमें सेकंड दिया हो। तो सेकंड C में भी है, सेकंड B में भी है, इसमें भी है। अब इसको छोड़िए, यहां पे नाइट्रो जो है पैरा पे वो -R से बढ़ा रहा है, तो सेकंड के बाद वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें क्या आ रहा है, थर्ड, D आपका मैच हो गया। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, इन द एनायन द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ। पूछ रहा है कि इसका सही रीजन क्या होगा। तो फॉर्मिक एसिड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2, और दोनों में जो आपका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वो सेम एटम के बीच में हो रहा है, इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, ज्यादा। आगे देखिए क्वेश्चन, ये 3 मॉलिक्यूल दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा हो गया इसका 1 नंबर, फिर आपका हो गया पिरिडीन 2 नंबर, और ये हो गया पायरोल एम्फोटेरिक। पायरोल एम्फोटेरिक होता है, इसकी बेसिक कैरेक्टर सारे नॉर्मल बेस से क्या होती है, कम,
ये आपका हुआ एलिफैटिक, ये हुआ एरोमेटिक, तो सबसे ज़्यादा ये पिपरडीन, उसके बाद पायरिडीन, देन पायरोल, तो आंसर होगा पिपरडीन, उसके बाद आंसर हुआ पायरिडीन, फिर क्या हुआ पायरोल। 80 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा हो गया, डी। अब आइए 81 में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, कंजुगेशन 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 अनकंजुगेटेड, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, डी। 82 करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन पूछा, और ढंग से देखिए मैथाइल लगा हुआ है, तो जब मैथाइल लगा है तो ये कई सारे एक्सेप्शन के कारण आंसर हम रटाते हैं 21 30। इस वाले में आंसर होगा 2 डिग्री एमीन, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम अमोनिया। ऑप्शन अपना मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच एमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। इसमें देखिए बेटा ये आपका, इसमें ये आपका जो है ये आपका डीलोकेलाइड है, तो आंसर ये नहीं होगा। ये देखिए ये 2 डिग्री है, आंसर ये नहीं होगा। ये 3 डिग्री हुआ, ये आपका 3 डिग्री हुआ। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस ये पूछ रहा है, तो ये बताओ ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस पूछ रहा है, तो ये आपका और ये आपका देखिए, और ये यहाँ पे देखिए हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ पे आने वाले प्रोटॉन के लिए हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हुआ है ना, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे आने वाले प्रोटॉन के लिए हिंड्रेंस एक साइड से है, तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। 84 में आइए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, गलत है। एसिटामाइड एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे क्या होगी, कम। अब अगला कह रहा है कि इन एलेनिन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकेलाइड ओवर बेंजीन रिंग, तो ये तो सही कह रहा है, तो स्टेटमेंट पहला गलत और स्टेटमेंट दूसरा क्या है, सही। आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 85, एग्जाम्पल ऑफ अमोनोलिसिस, ये एक अलग से क्वेश्चन पड़ गया। देखिए इसमें Cl को बाहर निकालिए, NH2 अंदर आएगा, तो फोर्थ वाले रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बाहर जाने वाला Cl माइनस, अंदर आने वाला NH2 माइनस, अमोनिया जुड़ा, तो रिएक्शन का नाम क्या हुआ, अमोनोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछ रहा है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें अब ढंग से देखिए तो सबसे ज्यादा तो होगा सी, ये ढंग से देख लीजिए, सबसे ज्यादा होगा सी, तो सबसे ज्यादा हो गया सी, इन दो ऑप्शन में है। और ये है पायरोल, तो सबसे कम कौन होगा, बी, तो आंसर कौन सा चला गया, बी। दो ऑप्शन आपको बेटा मैच करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 में आइए, कह रहा है फिर से देखिए ये पीकेवी वैल्यू शुरू कर दिए सब, तो जो बेस जितना स्ट्रॉन्ग उसकी पीकेवी वैल्यू उतनी कम। अब यहाँ पे देखिए सब कंपाउंड को देखिए कॉमन, डिटरमाइनिंग फैक्टर देखिए प्लस आर, कोई फैक्टर नहीं है, माइनस आई, कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे मेटा पे लगाया, रेजोनेंस नहीं होगा, माइनस आई। और याद रखिएगा Cn का माइनस आई ज्यादा होता है, OH का माइनस आई कम। Cn का माइनस आई ज्यादा होता है, OH का क्या होता है, कम होता है। तो इसमें सब अच्छा, ये तो प्लस आर है, तो ये देखो ये प्लस आर वाला तो बहुत घटाएगा, सबसे कम होगा, तो आंसर वो चेक कीजिए जिसमें एक है, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक जाएगा। अब इससे ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा दो, एक से ज्यादा दो, इसमें माइनस आई जो है वो घटा रहा है, और इसमें कौन घटा रहा है, माइनस OH। एक मिनट, पीकेवी वैल्यू पूछा है, पीकेवी वैल्यू, तो माइनस आर बढ़ा रहा है, तो पीकेवी वैल्यू सबसे कम, ठीक है। इन दोनों में अब देखिए Cn ज्यादा घटाएगा और OH माइनस जो बेसिक पावर होगा उसको कम घटाएगा, तो अब 1 2 के बाद आपका जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा, बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए
कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस बनाइए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ढंग से इसको देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन आप प्रोटॉन को यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे लाके प्रोटॉन को जोड़िएगा तो ये मॉलिक्यूल जो होगा उसका इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसमें देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दो साइड से रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा। और ये देखिए ये तो आपका एलिफेटिक है, ये मॉलिक्यूल क्या है एलिफेटिक, तो इसमें सबसे कम जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, सी। उसके बाद आपका होगा ए के बाद क्या होगा बी। इसका इंटरमीडिएट किसी भी तरीके से अलग फैक्टर रेजोनेंस कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा, इसका स्टेबलाइज होगा, इसका स्टेबलाइज होगा, इसका इंटरमीडिएट एक ही साइड से स्टेबलाइज होगा, जबकि इसका इंटरमीडिएट आप बना के चेक कीजिएगा दो साइड से स्टेबलाइज होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स इज। तो ये देखिए इसमें बेसिसिटी का सही ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि थर्ड जो है वो एलिफेटिक एमीन है, तो सबसे ज्यादा हो गया थर्ड। अच्छा दो ऑप्शन में है, और सबसे कम हो जाएगा फोर्थ। दो ऑप्शन में ये भी है, दो ऑप्शन में ये भी है, ये भी है। अब इन दोनों में चेक कीजिए, ये आपका जो है ये पिरिडीन है और ये नॉर्मल आपका है, ये पिरिडीन है और ये नॉर्मल है, इसका भी लोकेलाइड है, इसका भी लोकेलाइड है, इसका थोड़ा बहुत डीलोकेलाइड होगा इधर, तो इसलिए इसका कम होगा और इसका क्या होगा ज्यादा। तो वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें तीन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें अच्छा सबसे ज्यादा 3 और सबसे कम 4, इन दोनों में आपका दिक्कत है। सबसे ज्यादा 3, सबसे कम 4, इन दोनों में देखिए तो ये तो कंप्लीट डीलोकेलाइज होगा जबकि ये पार्शियल होगा। तो अब हो गया 3, 4, 2 का ज्यादा होगा 1 का कम होगा, 2 का ज्यादा होगा 1 का कम होगा, आंसर जाएगा डी। फिर से देखिए इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ हुआ वो मैक्सिमम हुआ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुई मिनिमम। ये आपका एलिफेटिक एमीन, ये एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब इन दोनों में देखिए इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीट डीलोकेलाइड होगा, जबकि यहाँ पे सेम एटम पे डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में जाने नहीं देगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डोनर टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा। तो आंसर कौन सा गया डी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 89 में है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब इन सब कंपाउंड में देखिए तो इसमें जो है आपका अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं कहा है, तो मानिए एक्वस, और जब आपका बेटा ये एथाइल ग्रुप लग जाता है तो हमने आंसर आपको बताया कि 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा और 0 होगा। सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। अगले पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हो गया 3, फिर हो गया 1, और सबसे कम कौन हो गया ये पायरोल एम्फोटेरिक 2। तो ऑप्शन चेक कीजिए 3, 1, 2, सी वाले ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है। अगले पे आइए 92 पे, इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये देखिए इसमें एलिफेटिक एमीन, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये आपका 3 लगा हुआ है, और ये है फेनाइल, इसका तो सबसे कम होगा, एस का सबसे क्या होगा कम। तो एस की बेसिक कैरेक्टर जो होगी वो सबसे कम होगी। किस ऑप्शन में सबसे कम है तो आपका ए या सी। सबसे ज्यादा जो इसमें होगा वो होगा क्यू। तो आंसर कौन सा गया ये वाला। ये देखिए 2 एथाइल का प्लस आई, 2 एथाइल का प्लस आई किसी भी तरीके से 3 मेथाइल से तो ज्यादा ही होगा। तो 2 एथाइल का प्लस आई 3 मेथाइल से ज्यादा ही होगा। 2 एथाइल का प्लस आई पावर 3 मेथाइल के प्लस आई से क्या होगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या है,
इन द फॉलोइंग कंपाउंड फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। तो कह रहा है कि कौन सा फेवरेबल साइट है प्रोटोनेशन के लिए। ये तो डी लोकेलाइज होगा नहीं। ये लोकेलाइड होगा तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो सकता है, डी लोकेलाइज प्रोटोनेशन नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है, ये आपका हो सकता है। तो आंसर गया 2 3 4, 2 3 4 बी वाला। अगले क्वेश्चन में आइए 94th। तो 94th में आप देखिए क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ढंग से देखिए, इसका आप वो बनाइएगा इंटरमीडिएट और इसका इंटरमीडिएट बनाइएगा, दोनों में सेम है, लेकिन इसके इंटरमीडिएट में जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो ज्यादा होगा और इसमें कम आएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब ये देखो, ये तो आपका नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड पे है और यहां पे देखो ये आपका है ये, तो 3 1 3 1, फिर आपका हो गया 2 और 1 क्या हो गया 4। यहां पे 3 1 तो कंफर्म है। अब इसमें देखिए, ये नाइट्रोजन जो है ये यहां पे इस नाइट्रोजन की ये बढ़ाने वाले जो फैक्टर हैं ये हैं और यहां पे जो बढ़ाने वाला फैक्टर है ये है। अब इस कंपाउंड में देखिए इसमें कि यहां पे एक ये फैक्टर पड़ा है ये, ठीक। तो आपका आंसर हो गया, 1 मिनट इस क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए। इसमें देखिए 3 1 ये आपका हो गया, सेकंड और फोर्थ हो गया। सेकंड में आपका जो नाइट्रोजन है वो डबली बॉन्डेड है और फोर्थ वाले ऑप्शन में जो है वो सिंगल बॉन्डेड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा। तो फोर्थ का जो होगा वो ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा। 4 ज़्यादा होगा, 2 कम होगा। 4 की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, 2 की कम। तो वो ऑप्शन चेक किया जाए जिसमें 4 का ज़्यादा 2 का कम, 4 ज़्यादा है 2 कम है, 4 ज़्यादा 2 कम, 4 ज़्यादा 2 कम। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए, ज़्यादा आएगा 3, फिर आएगा 1, 3 और 1, तो हो गया 3, 3 के बाद 3 और 1, तो इसमें हो गया 3 और ये क्या हो गया 1, तो 3, 3 के बाद आएगा आपका 1, तो ये हो गया 3, 3 के बाद आपके आ गया 1। इस क्वेश्चन को एक बार देख लें हम, फिर से आपको बेटा बता देंगे कुछ क्या है इसमें दिक्कत, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 94 ये हम देख लेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगले पे आइए 95। देखिए इसमें, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये देखिए, ये एनिलीन है, ये आपका पायरोल है, सबसे कम होगा सेकेंड, तो सेकेंड इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब ये देखिए, ये NH2 और ये आपका हुआ ये, और ये देखिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा फर्स्ट का, तो ये इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब ये देखो, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको देने में रुकावट पैदा कर रहा है ये और ये, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई और इसमें कहीं रुकावट पैदा नहीं हो रहा है, यही मेन फैक्टर है। इसमें दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस है मेन फैक्टर। इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करने में 1 2 3 जगहों से रुकावट मिल रही है और इसमें कहीं से नहीं मिल रही है, तो ज़्यादा होगा 4, कम होगा 3, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी। आगे आइए 95th का ऑप्शन हो गया सी। 96th कह रहा है कि द नाइट्रोजन विच डज नॉट कंट्रीब्यूट द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड एज। तो देखो, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइड, इसका लोकेलाइड, इसका लोकेलाइड, इसका डी लोकेलाइड होगा, तो आंसर कौन सा गया N9। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 97th। विच अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो यहाँ पे आपका है ये +R, और +R वाले का सबसे कम दे दिया है, ये नहीं होगा। इसका भी कम दिया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है ये एलिफैटिक एमीन है, इसका तो सबसे ज़्यादा हुआ।
फिर ये देखिए एनिलीन, यहाँ पे बढ़ाने वाला फैक्टर क्या है, प्लस आर, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे घटा रहा है उस फैक्टर का नाम क्या है, माइनस आर। तो सही आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी 98। देखिए इसमें कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, फिर से ये एक्वस सॉल्यूशन दे दिया और ढंग से देखिए इसमें दिया है, ये आपका दिया है एरोमेटिक एमीन और सब एलिफैटिक हैं, तो सबसे कम हो गया ए। और एक्वस सॉल्यूशन में मोर बेसिक होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन 3 डिग्री, ये मेथाइल लगे हैं। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, बी, बी से कम कौन सा, डी, और डी से कम कौन सा होगा, सी, ये आपका होगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये पीकेबी के फॉर्म में पूछा गया है। तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो 98 का चला जाएगा आपका ए। आइए 99 पे क्वेश्चन नंबर, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सबसे ज़्यादा इसमें जो होगा वो हो गया फर्स्ट और सबसे कम होगा फोर्थ, पायरोल है। वो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें एक ज़्यादा और 4 सबसे कम, दोनों को मैच कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर आइए आपका 100, तो 100 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये देखा कीजिए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन होगा नहीं, मेथाइल एमीन, ट्राई मेथाइल एमीन, डाई मेथाइल एमीन, कई सारे मिक्स फैक्टर के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, जब मेथाइल एमीन हो या एथाइल एमीन हो, जो भी हो आपका, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक पावर होता है वो किस डिग्री वाले एमीन का होता है, 2 डिग्री का। और 2 डिग्री एमीन कौन सा है आपका, डाई मेथाइल एमीन। तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, डी। तो ये बेटा आपका आज संजीवनी का पूरा 100 क्वेश्चन का एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का आपका डिस्कशन था। ठीक, थैंक यू।